أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Next is international. हमारी दुनिया, वर्ल्ड अराउंड अस और वाकफियत आमा. Next, what does philosophy of ECCE say about it? जो हमारे सब्जेक्ट एक आप पढ़ा रहे हैं हमारी दुनिया पे, और मेरे तक जब ये डिमांड पहुंची, मैंने कहा हैं, फिर मैंने कहा हाँ, और अब इसके बाद आप कहेंगे हाँ, ठीक है ना. तो इसकी फिलॉसफी मैंने देखी कि इसकी फिलॉसफी क्या है. Who has made it? Nice made. Every child deserve. वो हमारा आप सुनिए, और जो जिसका ये सवाल था, ये तकरीबन हम सभी का सवाल है जो हमारा ने किया था. Every child deserve a nurturing and, ये इसका सेल शायद जी, नर्सिंग एंड इंक्लूसिव. मैं जगह ही भूल गया, मैं कितने से फर्स्ट लाइन में ही हूँ मैं. इंक्लूसिव इन्वायरमेंट. चिल्ड्रंस नीड्स, राइट्स एंड वर्थ must be recognized and supported. Repeat it. Children's needs, rights and worth must be recognized and supported. मेरे साथ साथ बोलते हैं. Early years are crucial for optimal development in health, nutrition, education and psychological aspects. एक वाक्य बताऊं आपको जी प्लीज जी. साइकोसोशल एस्पेक्ट. मैं दूर था जरा. हमारे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, शायद आप लोगों ने देखा हुआ हो. एक केज था तकरीबन इतना सा, उसमें ना उन्होंने 5 बंदर बंद कर दिए. अब बंदरों की ना फेवरेट फूड होती है, काफ़ी सारी होती है, वैसे तो हर फूड इनकी फेवरेट फूड होती है, लेकिन केला तो वो बहुत शौक से खाते हैं. अक्सर मूवीज़ और ये क्लिप्स भी हम देखते हैं. तो उन्होंने ना यहाँ पे केलों का एक गुच्छा जो है, पंजाबी लोंगर कहते हैं, थोड़े नाल ही मंडी भी है ना, तो वो गुच्छा बांध दिया और एक उस पे जाने की एक सीढ़ी भी लगा दी. तो एक बंदर जरा सियाना था मेरी तरह, अच्छा जी मुफ्त आज कुछ पंजरे में बंद, दावत है, फीस्ट है, मुझे हमारी स्पीड एक स्टेप में एक छलांग में 2 स्टेप हैं चढ़ता हुआ. जब वो बिल्कुल ऐसे पहुंचा ना नजदीक, तो अंदर वाटर कैनन लगाई हुई थी. वाटर कैनन तो आप सबको पता है क्या होती है, नजदीक ही रहते हैं आप. वाटर कैनन पता है ना, वो इतने जोर से पानी मारते हैं कि वो मतलब चोट लगती है. वाटर कैनन चली, उसको लगी गड़ाम नीचे, जो नीचे 4 थे उनको भी लगी, पनिशमेंट मिली. अगला आ गया, अगला थोड़ी देर सबर हुआ, देखा कुछ छोटे से हिलाई, तो तेरी कितने वजी है, कोई आयोडेक्स लाई किसी ने सिर पिटाया. वो अब एक और उसने कर, मैं ज़्यादा डेयरिंग हूँ. उसने जो है ना जनाब एहतशाम साहब आए, एहतशाम साहब गए, इसलिए कि मैं जो है ना इधर उधर तुम ख्याल रखना, मैं जाता हूँ. और एहतशाम साहब दूसरी साइड से जा रहे हैं ना, सीढ़ी की उल्टी साइड से यूँ जाते. जैसे ही बनाना के नज़दीक हाथ पहुँचे, एहतशाम साहब कंड पर ने, और थले 4 फिर उन्होंने वज रहे.
और ये मुसलसल हुआ, पांच बंदर 2-2, 3-3, 4-4 दफा ट्राई हो गए। नेक्स्ट डे उन्होंने एक दिन पता क्या किया, उनमें से एक बंदर निकाला और एक नया डाल दिया अंदर। अब जो नया बंदर आया वो शोफे ही पड़ा था, जब सौरे में आया, बल्कि सौरे आया जब, ठीक है ना। मेरी तो दावत है इधर, बेवकूफ बैठे खेलने तैयार पड़े हैं, ये खा नहीं रहे। और वो सीढ़ी चढ़ने लगा, पहला स्टेप चढ़ा ना तो बाकी चारों बंदरों ने चपेड़े कराई उसको। तो इधर वो बड़ा परेशान, अब दे कुडंट कम्युनिकेट कि भाई मैं बंदर से चढ़ रहा हूँ, वो इधर कुछ भी नहीं कर रहा ना, ये खुद खाते हैं कि चक्कर क्या है खेलों का, कोई समझ नहीं आई। सारा दिन वो यही करे, वो एक स्टेप चढ़े उसे चपेड़े टुंडे मारे नीचे फेंक दे। सेकेंड डे उन्होंने पुराने वाले 4 जो बंदर रह गए थे उनमें से एक और चेंज कर दिया। अब वो जिसको जो पहले दिन आया था वो तो बेचारा एक कोने में पड़ा था। अब वो जो आया ना, जो देखा, जब पहली सीढ़ी चला तो कहने अंदर पता लगा तेरे होने, और जब बड़ा तो तीनों ने उसको फिर दुबल्ला चाहिए। अब वो 2 हो गए, अब उनको नहीं पता मार क्यों पड़ गई। Gradually all 5 monkeys were changed. All 5 didn't know why we are not eating. This is all we do. This is all we do. हमें कुछ रिवायात, कुछ बातें पता नहीं है कि उनका रिजल्ट क्या होता है, लेकिन हम करते नहीं हैं। क्यों? अक्सर मतलब कोई काम करना हो ना, स्पेशली वॉलंटियर वाला, मतलब अभी मैं वॉलंटियर मांगता हूँ तो कोई नहीं जल्दी हाथ खड़ा करता, ठीक है। शादी के खाने की मिसाल नहीं दी, उसके लिए तो माशाल्लाह प्लेटें पहले तैयार होती हैं, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट in children's well-being essential for the future of nation and the global community. ये global community क्या है? वर्ल्ड अराउंड अस ही है ना। चिल्ड्रंस, ये उसकी साइकोलॉजी है। ईसीसी में किस चीज की? वाकफियत आमा की। आपने डिमांड किया था, मैं वो बता रहा हूँ, उसकी ये फिलॉसफी है कि इन्वेस्टमेंट इन चिल्ड्रंस वेलबीइंग is essential for the future of the nation and the global community. Children should be respected as capable individuals with unique personalities. आप वाली बात, with unique personalities. ये सिंगल नेशनल करिकुलम अगर सही तरह से पढ़ाया जाए तो दिस इज द बेस्ट करिकुलम ऑफ द वर्ल्ड। बुक की शक्ल पे मत जाइए, बुक की पब्लिकेशन और ये चीज़ों में मत जाइए। ये एक और बात हो सकती है। एंड थैंक यू कीप डूइंग दिस प्लीज। मेरी मतलब the curriculum should align with the values of the Convention of the Rights of the Child. Convention of the Rights of the Child यानी CRC, जो E9 कंट्रीज ने जो कन्वेंशन कंडक्ट किया था कि इन 9 मुल्कों ने हमने ये काम करना है। दैट इज नथिंग एल्स देन अ रूटीन, जो थोड़ी देर में पहले बता रहा था कि आपने रोज आना है, रोज ये काम करना है, लेकिन एक छोटी सी वैरायटी के साथ। बस ये ईसीसी है। टेबल क्या होता है? 2 1 2 2 2 4 2 2 3। मैथ्स टीचर बैठे कोई यहाँ पे आज आप सब हमारी दुनिया, इतनी हमारी दुनिया, माशाल्लाह अच्छी दुनिया भाई। व्हाट इज द फर्स्ट मैथमेटिकल नंबर? ना डिसाइड कर लें। अच्छा, मैट्रिक तक मैथ अच्छा किसका है? किसी से क्वेश्चन करना है,
इजी सा क्वेश्चन करना है। किसका अच्छा मैडम आप कोई शिकायत लगा दे, 7 वाला बता दे, 7 वाला बता दे कि इनका आपका मैम आपका जी एक 2 क्लास का डिवीजन का क्वेश्चन कर लेंगे आप वहां बैठे भी कर सकती हैं, वैसे मुझसे आप करवा सकती हैं। ये मैंने 91 डिवाइड करना है 3 के साथ। जी प्लीज आप मुझे स्टेप्स बताइए। फर्स्टली हम 3 का टेबल पढ़ेंगे और बच्चों को पढ़िए 2 क्लास के लेवल की बात है जी। तो 2 क्लास के लेवल की बात हो रही है। अब पीछे से आवाज ना आए नाटू का। आप अगले सवाल पे मैं आप पे, किसने हाथ खड़ा किया था? वो हाथ दोबारा खड़े आप। अगला सवाल आपसे जी। क्या आपको क्या सवाल ही कर रही हैं आपको या नजर नहीं आ रहा है? नहीं आंसर आपने अभी नहीं देना, आंसर तो निकालने के लिए हम खड़े हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। नजर आ रहा है सबको? जी मैम टेबल पढ़िए। 2 क्लास के बच्चे को क्वेश्चन करवाइए। मैं 2 क्लास का बच्चा हूँ। 3 का टेबल हम पढ़ेंगे और 3 के टेबल को डायरेक्ट हम ये नहीं कहेंगे कि 3 3 द 9। ओके मैम। हम एक साइड पे वर्किंग करेंगे। सबसे पहले हम बच्चों से पूछना शुरू करेंगे क्वेश्चन। 3 1 द 3, ओके मैम। 2 द 6, ओके मैम। 3 द 9। ओके टीचर। ओके हम उनसे बात करते करते स्टूडेंट से गएंगे। अब देखिए जो हमें रिक्वायर्ड आंसर चाहिए था वो 3 3 द 9। तो मैम 3 4 से 12 क्यों नहीं हम कर सकते यहाँ पे? 3 4 द 12। हाँ फॉर विच पर्पस? क्योंकि हमारे पास फर्स्ट जो डिजिट है वो है 9। सो एक टाइम में हम सिर्फ एक डिजिट को डिवाइड कर जी हम सकते हैं। क्योंकि 2 क्लास का लेवल। क्लैपिंग फॉर हर। दिस इज ट्रू। सो 3 3s are 9। इसमें 9 I have written 9. What I have to do now? Now we are remaining value is right on that. No, what we will do now? How will remaining value come? For example, firstly हम लाइन लगाएंगे। I will draw line. Draw line. जब हम 9 में 9 रिमाइंडर निकालेंगे that is हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। तो क्या सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा? 9 में से 9 0। What? The next one is the remainder value is 1. 1 is remainder। हम नीचे आ जाएंगे, इसको ड्रॉप डाउन कर लेंगे। ड्रॉप डाउन करेंगे। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो बेसिकली है 1। अब जो जिस पे हमने डिवाइड करना है वो क्या है? लार्जर वैल्यू है। वो लार्जर वैल्यू है जी। अब हम और ये स्मॉलर वैल्यू है। स्मॉलर वैल्यू। अच्छा ठीक है। अब इसके लिए हम बच्चों को जरा गौर से कंडीशन सुनिएगा। जो डिवाइड करने वाला है वो लार्जर है, जो डिवाइड होने वाला है वो स्मॉलर वैल्यू है। जी। अब हम यहाँ पे खुद से 0 पुट करवाएंगे। यहाँ पे? यस। अच्छा। जब हम यहाँ पे 0 सिंगल हम 0 पुट नहीं करेंगे। हम यहाँ पे 0 जब पुट करेंगे हमने खुद से वैल्यू सपोज की है तो इसलिए हम यहाँ पे 0 ऊपर भी पुट करेंगे। इधर भी पुट करेंगे? जी बिल्कुल। ओके फिर अब लेकिन यहाँ पे जब हम करेंगे इसके साथ हम पॉइंट भी लगाएंगे। कहाँ पे? 0 के बाद। 0 के बाद? नहीं इस पे नहीं जाना। इधर नहीं अभी नहीं। जी सर। नो मोबाइल। नहीं जब हम खुद से गौर कर लेंगे करेंगे ये 0 पहले क्यों लगा लेंगे? तो इसकी वजह क्या है? 2 0 पुट करेंगे हम। और जब हम 2 0 पुट करेंगे वो इसलिए क्योंकि हमने इसको लार्ज नहीं। आपने मुझे कंडीशन दी कि एक डिजिट डिवाइड करते हैं। 500 रुपीज प्राइस दूंगा जो ये क्वेश्चन सही सॉल्व करवाएगा मुझे, आपको भी। जी गलत है यहाँ। और कोई चाह रहा है या आप ही करवाएंगे? नहीं सर यहाँ पे हम 0 पुट करके ऊपर 0 लगा। नहीं 0 लॉजिक बता दे। क्योंकि हम खुद से ड्रॉप डाउन कर रहे हैं 0। जी माइक पीछे देख के चलो वो आगे रहना। बच्चे को पहले पैसे बताएंगे कि जो डिवाइडर है उसको हमने जो डिविडेंड है उससे ग्रेटर नहीं जाने देना। ओके ठीक है। हमने कोई ऐसा डिजिट फाइंड करना है जो 3 के टेबल में या 3 का मल्टीपल हो और वो 1 से आगे ना जाए।
ठीक है, तो हमने कोई ऐसा नंबर, अब 3 को 1 ज़र भी अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो तो 3 बनता है, वो 1 से ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, हम नहीं कर सकते। तो कोई ऐसा डिजिट हमने फाइंड आउट करना है जो 1 से भी लेसर हो। तो 3 इज़ ऑलवेज, हम किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 0 से, क्विकली 0 ही रहता है। ठीक है ना, तो अगर हम 3 0 ज़र करते हैं तो ये 1 से लेसर होगा। हमारी डिमांड इस पे पूरी उतर रही है। ठीक है ना, तो हम इसको बच्चे को ये बताएंगे कि 3 0 ज़र, तो 3 0 ज़र 0 1 के नीचे जब हम 0 पुट करते हैं, अब एज प्रीवियस हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 1 नीचे आ जाएगा। सो ये रिमाइंडर बचेगा और पॉइंट लग के 3 3 3 3। क्लैपिंग फॉर आर। I will invite you and the principal on the stage, please. You are the 4th one in my almost 2,000 plus trainings. You are the 4th one who has done this question, but I'm telling you this. आइंदा से आपके स्कूल में मैथ्स के जो टेबल होंगे वो 3 1 ज़र 3 से या 2 1 ज़र 2 से शुरू में होंगे, उनके 2 0 ज़र 0 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4 यहाँ से शुरू। 0 is the first digit. 0 is the first digit. And आपका नाम? ये सर ये रिकॉर्ड भी और इनके लिए एक सर्टिफिकेट सेपरेट इस बात के लिए। अच्छा, बाकी लोग क्यों नहीं कर सके? करते क्या बाकी लोग? बाकी लोग 3 3 9 जैसे वो कर रहे थे, ड्रॉप डाउन करें, इसके बाद पॉइंट लगाएं, 0 ले लें वहीं यहाँ पे 3, इसके बाद 3 3.33 कैलकुलेटर ने यूज किया दरमियान में कुछ नहीं, उन्होंने देखा, उन्होंने नहीं कुछ नहीं, कैलकुलेटर ने कहा 330 या 90 इतना तो आता ही है बड़ों को। तो ये आपने ये एक जगह भी ये सोचा ना कि 330 या 90, तो दोनों जगह फिर नीचे 0 लगाने के लिए ये टेक्निक हो सकती है। तो लॉजिक, दिस इज व्हाट, ये वो चीज है जो हमारे टीचर किसी टाइम, हमारे टीचर्स ने हमें नहीं बताया। तो कल को आपके स्टूडेंट आपको ये ना कैसे कम कर सकते, आप में से यहाँ को खड़ा हो तो कोई एक 500 विन करने वाला ना हो, फिर ये पूरी सारे हो, ये फिर सारे हो। इस 500 का मकसद सिर्फ इनको देना, ये क्वेश्चन करवाना, अपनी इल्मियत झाड़ना नहीं था। Children should be respected as capable individuals with the unique personalities. The curriculum should align with the values of the convention of the human dignity of the child is core value of CRC. ये dignity का बहुत बड़ा इशू है। किसी बेचारे का बेल्ट टेढ़ा है, किसी की कॉलर अगर अच्छी तरह इस्त्री नहीं हुई, it is your duty to tell him to sometime correct it. किसी की शर्ट, बच्चों की शर्ट हो, बच्चे टक अच्छी तरह से नहीं कर सकते, दोपहर तक इधर निकल आती है, ठीक है, तो इट इज आवर ड्यूटी हर तरह से उसको करना, उसकी डिग्निटी को मेंटेन रखना। The CRC emphasizes 4 overall principles: non-discrimination, best interest of the child, the right to life, survival and development, and respect for the views of the child. Why don't we listen to a child? You know, when child goes to become aloof, when he creates his own character, when you don't listen to him, when you're busy on your cell phone, when you're busy on doing something else, when you're cooking, when you don't, and when you're busy anywhere,
योर चाइल्ड, एवरीबडी नीड्स टू लिसनर। अगर ये हॉल खाली है तो मैं इतनी लंबी है कर सकता हूँ यहाँ पे प्रेजेंटेशन? I cannot do that. If you people are listening me, that's why I'm doing it. Next slide. The key learning areas and competencies of ECCE. ये है सिर्फ थोड़ी सी है। पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट है, लैंग्वेज एंड लिटरेसी है, बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने अभी करवाया, द वर्ल्ड अराउंड अस। चौथा पॉइंट है कुदरती देखे 3 ऊपर 3 नीचे हैं, सेंटर में है, एंड आई विल प्रूव कि ये 3 इसमें ऊपर वाले भी शामिल हैं और 3 नीचे वाले भी। सर आप लोगों के लिए भी बता रहा हूँ, सर आपके लिए भी बता रहा हूँ, सर सबके लिए बता रहा हूँ। ये 3 ऊपर वाले भी 3 नीचे वाले भी सब इसी में शामिल हैं, द वर्ल्ड अराउंड अस। नेक्स्ट स्लाइड सर। क्या था पहला? पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। मैं, मेरा खानदान, मैं, हर बात में हम, यहाँ ये, हम सब, ये स्कूल, ये टाउन, ये एरिया, ये रोड, ये वाला लाहौर का इलाका, ठीक है, लाहौर और लाहौर है, ठीक है। सो ये प्राउड है ना। कौन, कहाँ शुरू हुआ? मैं से। कहाँ शुरू हुआ? हमसे। मैं, मेरा खानदान, यानी पर्सनल एंड सोशल कहाँ शुरू हुआ? एक घर के अंदर से। सोसाइटी का यूनिट क्या होता है? फैमिली। सोसाइटी का यूनिट क्या होता है? फैमिली। वरना अल्लाह ऐसा भी तो कर सकता था, कुछ जानवर गिरोही तौर पे रहते हैं, कुछ अकेले अकेले रहते हैं, तो हमें भी ऐसा बना देता कि हमें बस दूर दूर बस एक का जोड़ा रहता कहीं रिप्रोडक्शन के लिए, तो बाकी सिस्टम सारा वैसे ही होता, लेकिन आपसी ताल्लुकात कम ही होते। डिज़ाइन कर सकता था अल्लाह का डिज़ाइन चल रहा है ना, ये सब डिज़ाइन उसी का है ना। इसमें कुछ स्क्रैच है ना, बैड सेक्टर है ना, बाग है ना, कभी क़यामत तक आएगा। जो प्रोग्राम अल्लाह ने कर दिया हुआ है वो होना ही होना है। जो आज यहाँ हो रहा है ये भी तय था, और जो होगा वो भी तय है। ये हमारा ईमान है। नेक्स्ट, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट सर, लैंग्वेज एंड लिटरेसी इज द नेक्स्ट सर, द वर्ल्ड अराउंड अस। हैव यू एवर प्लान योर जी प्लीज आपने अपना जो एनुअल कैलेंडर है उसमें जो आउट ऑफ स्कूल जो ट्रिप प्लान किए हुए हैं वो किस किस चीज, कौन कौन सी की जगहों पे किए हुए हैं? आप बच्चों को बाहर नहीं लेके जाते। आपकी स्कूल किस लेवल तक है? क्या 10 के बच्चे को चेक भरना आता है? क्या 10th का बच्चा, ऐसा बच्चा अच्छा मजमून लिख लेगा बैंक पे, जो क्लास के साथ विजिट करके आया होगा, आपने उसे क्वेश्चनर बना के दिया होगा टीचर के साथ? या बैंकर का बेटा अच्छा मजमून लिख सकेगा, या वो बच्चा जो कभी बैंक गया ही नहीं, जो टीचर के साथ क्वेश्चनर के साथ विजिट करके आया? अगर बैंकर का बेटा भी उतना अच्छा मजमून नहीं लिख सकेगा तो ट्रिप आउटसाइड द वर्ल्ड अराउंड अस, उसमें हॉस्पिटल्स हैं। हाउ टू गो टू हॉस्पिटल, अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यू गेट अ स्लिप, then you go to doctor, he examines you and then he prescribes some medicine, then you go to medical store, pharmacy, then you get medicine from there. If that is injectable, you go to the nursing room, they just put in the injection like this, they put it here and there.
put you injection, right? I'm sorry, right? And you remember for 8 days that where was injection pricked, right? And why don't you make them visit police? Have you ever made them visit police station? Can anyone from you know how to get complaint register in police station? कितने टीचर्स बैठे हैं इस टाइम जी? क्या अटेंडेंस ले ली सर? अटेंडेंस ली जी। एवरेज कितनी? 85 यहाँ पे बैठे हुए हैं सर, अटेंडेंस ले लीजिएगा। 85 में से कोई एक जानता है कि पुलिस में जाके रिपोर्ट कैसे करते हैं? एक मजे की बात बताओ, एक मजे, आप सिर्फ एक रेशो क्या बनी? तकरीबन कोई 1.5%, ठीक है ना? और आप जरूरत के तहत गई, तो जब आप पहले गई आपको आसानी हुई, आपको पता था पहले, तो अगर हमें ये सिखा दें तो क्या हमें सिखाना नहीं चाहिए? क्या ये एज ए स्कूल हमारी ड्यूटी नहीं है? क्या ये हमारा सबक नहीं है? ये हमारे आसपास के मकामात सिर्फ देखने के लिए थोड़ी है, ये सिर्फ देखने के लिए है हमारे बच्चे को। और एक और मजे की बात बताऊं, जिस दिन आप लेटर लिखेंगी ना रेलिवेंट एसएचओ को या उस एरिया की डीएसपी को कि हमारा स्कूल की ये क्लास विजिट करने आ रही है, थाने वाले भी थाना साफ करके नई वर्दियां पहन के बच्चों के साथ इखलाक के साथ बोलेंगे। आप दो काम कर रहे होंगे, अपने बच्चे भी एजुकेट कर रहे होंगे, पुलिस स्टेशन भी एजुकेट कर रहे होंगे। जिस दिन आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल विजिट कर रहे होंगे, उस दिन वहां भी सफाइयां चल रही होंगी, जितनी सफाइयां यहाँ किसी मिनिस्टर के जाने पे चल। So add these things in your calendar if you want to teach वाकफियत आमा। पहले वाकफियत आमा यही था, पाकिस्तान में कितने ज़िले हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का नाम क्या है, अब तो वो भी नहीं याद रहता, हर महीने बदला होता है। ठीक है, एंजेलिना मर्कल कौन है? ठीक है, एंजेलिना जूली का पता है। पहले जनरल नॉलेज था, वो कुछ खास लोगों में पास होता था। हालांकि जनरल नॉलेज का क्या मतलब है? हाँ, जनरल पे मुझे कोई सर बचा लेंगे ना? मैं जनरल लफ्ज बोल रहा हूँ तो बचा लेंगे ना? हाँ जी, आजकल माफिया चल रही है। आज है, अगर मैं खुद बचा, मैं भी बड़ी मुश्किल से बचा। नेक्स्ट सर, हेल्थ, हाइजीन एंड सेफ्टी आपके सामने है। आपकी कौन सी बुक में से है? आगे चले सर। क्रिएटिव आर्ट्स, ये क्या है? ये आपके बच्चे भी बनाते होंगे। अगर मैं क्लासरूम में जाऊं, आपके बच्चों का डिस्प्ले कॉर्नर होगा, शायद चिल्ड्रन कॉर्नर होगा, और कई ऐसे कमाल आर्ट पीस डिजाइन करते हैं, दंग रह जाते हैं। How many basic colors are there? यहाँ प्री जूनियर टीचर्स भी हैं। राज में हमारी दुनिया पे रहते, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट, फिजिकल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स। ठीक है, घर में थोड़ा पिलो फाइट इफ यू वॉन्ट। वैसे पिलो फाइट ना भी करे तो तकरीबन पिलो फाइट से ज्यादा कुछ ही हुआ होता है घर में जब सीमेंट लगते हैं तो। ठीक है ना, लगता है WWF रेसलिंग हुई है यहाँ जी। नेक्स्ट, पर्पस क्या है? सिंपल बात करते हैं, इसका मकसद क्या है? इतना सारा कुछ करने का ना, मकसद इसके पीछे क्या था? क्यों ये 9 मुल्क इकट्ठे होके इन्होंने कहा कि हमारी ज़रूरतें मुख्तलिफ हैं, अमेरिका, इंग्लैंड और बाकी तरक्की याफ्ता मुल्कों में पैदा होने वाले बच्चों से हमारे बच्चों की ज़रूरतें मुख्तलिफ हैं। हमने अपने बच्चों को डिफरेंट अवेयरनेस देनी है, हमारे बच्चे डिफरेंट माहौल में पैदा हो रहे हैं, हमने डिफरेंट करना है। ब्रॉडनिंग नॉलेज, द पर्पस ऑफ वाकफियत आमा बुक इज़ टू प्रोवाइड
students with a comprehensive understanding of various subjects beyond their core curriculum. Core curriculum, 2 plus 2 is equal to 4, x plus 2 is equal to 4, then x is equal to 2. Maths. Computer, being 0, 0, 1, 0, 1, ये कोड है, ये है, इस पे कमांड देंगे, ये बनेगा, कुछ ऐसा चलता रहता था. डेवलपिंग अवेयरनेस, किस चीज की अवेयरनेस? अवेयरनेस तो हम डेवलप कर रहे हैं, स्कूल खोल रहा हमने इतना बड़ा, काजी एपेक्स ग्रामर स्कूल. वी आर डेवलपिंग अवेयरनेस. करिकुलम कब डेवलप होता है? अगर आप मुझे शाम तक मौका देते तो मैं समझा सकता हूँ और करिकुलम क्या होता है. सच्ची बात है. एंड आई कैन डू इट टिल इवनिंग विदाउट ड्रिंकिंग more than 2 or 3 bottles. I can speak for 13 hours. With 2 hour rest again 13 hours. Developing awareness. किस चीज की? पढ़ें जी कोई? माइक. Developing awareness. The book intends to develop students' awareness and understanding of the world around them. It covers topics such as history, geography, science, current affairs, culture, arts, and other relevant areas to equip students with a holistic view of the world, encouraging critical thinking. पीछे रह के गया वो भी करंट अफेयर क्या क्या आ गया था इधर. हाँ, कहाँ था? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, current affairs, culture, arts, and other relevant areas to equip students with a holistic view of the world. Everything is there. Geography में जितनी, मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का कारण, लेकिन जितनी कमजोर फीमेल्स देखी है ना मैंने, उतना मैं भी. मैं बहुत कमजोर हूं. मुझे ये मैं रास्ते नहीं भूलता, लेकिन मुझे मगर मुझे ये पता है तू सज्जे मुड़ जाए तो खब्बे मुड़ जाएगी, मुझे पता है. सीधे हाथ उल्टे हाथ. फीमेल्स अपने घर का एड्रेस किसी को नहीं समझा सकती फोन पे. वो बंदा लाजमी जो उन्हें इत्थे होना है ना, तो वो यकीनन जड़ा ना वो इंडिया च जाके लभेगा वागे बॉर्डर तो. सो नॉलेज ऑफ ईच रह गया पीछे. इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग. ये क्रिटिकल थिंकिंग पे भी एक पूरी लंबी बात है, यहां छोटी सी कर लेते हैं. बाय एक्सप्लोरिंग डिफरेंट टॉपिक्स, the book aimed to foster critical thinking skills among students. It encourages them to analyze, evaluate, and interpret information, enhancing their ability to think independently and make informed judgments, enhancing. मेरे बैग में ऐनक होगी, मैंने इसलिए अभी तक नहीं लगाई थी कि मैं इनको बूढ़ा ना लगूं. नजदीक वाली निकली. कहाँ थे हम? हाँ जी. अब हम enhancing cultural understanding. हमने ना please redefine the meanings of everything. It is our duty, ma'am. Teachers, it is our duty. Redefine now, or I will say define properly, because definitions are quite changed with the passage of time. It is natural, but not this much natural जितनी देर से हमारे यहाँ हो रही है. पहले धरना होता था, जिसने उधार देना होता उसके सामने जो दुकान पे लोग इकट्ठे खड़े होते थे ना, आप धरना लिख के देखें डिक्शनरी में तो उसका जो मैरियम वेबस्टर है वो उसकी जो डेफिनेशन देता है, अभी लिखें अपने मोबाइल पे सर्च करें, जो मैरियम वेबस्टर बेस देता है वो कहते हैं जिससे उधार लेना हो उसकी दुकान के बाहर एहतजाजन बैठ जाना
जब तक वो उधार ना दे उसके घर के बाहर। अब धरने का मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देख ले, बदल गया। तो डेफिनेशंस बदलती रहती हैं, बट डोंट लेट देम। एनहांसिंग कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, वाकफियत आमा प्रमोट्स कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बाय इनकॉर्पोरेटिंग, जिसमें इसमें इंक नहीं डालते, इनकॉर्पोरेटिंग, जिसे मैं कहता हूं साए की तरह हलोल कर जाओ उसके अंदर एज ए टीचर। इनकॉर्पोरेटिंग content that reflects the diverse culture, heritage, traditions and customs of Muchi bole it helps students appreciate and respect the richness and diversity of their own society and beyond। और यकीन करें इसको ना टीचर बन के ना करें। टीचर पता क्या होता है? आया बच्चों बुक खोल ले अपनी। हाँ, तुम तो अपनी बुक नहीं लेके आए होगे, तुम कभी नहीं लेके आते। ये पेज नंबर 17 खोलो, तुम पढ़ो। हाँ इधर से, ये लफ्ज ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं, इसको ऐसे पढ़ो। तुम रहने दो, तुम नहीं सही पढ़ते, तुम पढ़ो, तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो। उसने सारा पढ़ लिया। इसके कल ये वाले क्वेश्चंस हैं, ये करके आने। ये मैं एक जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बट टीचिंग इज नॉट दिस। चेंज डेफिनेशन ऑफ द टीचिंग अगेन एंड कीप इट चेंजिंग टू द पॉजिटिव डायरेक्शन। बी द जिनी really, and you will enjoy. I promise you will enjoy. I promise by God you will enjoy. I promise by God you will enjoy even you leave teaching. I promise by God you will enjoy even you leave this world. Clapping. कि जो भी करके आए हैं ना उसका हक तो पूरा करके आए हैं। स्वीपर भी बने थे तो बेस्ट बने। यानी it helps students appreciate and respect the richness and diversity of their own society and beyond। ये उन लोगों को अपनी सोसाइटी को रिस्पेक्ट करना सिखा देती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। Overall, the purpose of the book Waqfiyat-e-Amma in the single national curriculum of Pakistan is to provide students with a holistic education that goes beyond subject specific knowledge. It aims to develop well-rounded individuals equipped with broad understanding of world, critical thinking abilities, and a sense of civic responsibility। civic responsibility एक अच्छी शहरी की responsibility। क्या नहीं निकला इसमें? साइंस, मैथ, every knowledge, even the knowledge of life, knowledge of breathing, knowledge of walking, knowledge of laughing, knowledge to going somewhere, knowledge to greet someone, knowledge to get apart someone, knowledge to say see off. What is not there? Name anything, I will show you in the pages of all these books from PG to class 3. इन्हीं से आगे बुक्स निकली हुई हैं बाकी। आपको यहाँ साइंस टीचर्स को भी बिठाना चाहिए था इस ट्रेनिंग में, आपको यहाँ मैथ्स टीचर्स को भी बिठाना चाहिए था इस ट्रेनिंग में। मुझे आप बताते, मैं कहता सर आपको यहाँ जितने सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपको बिठाना चाहिए था। मैं 3 दफा कर लेता, 4 दफा कर लेता, 5 दफा कर लेता। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स। एक्वायरिंग ऑब्जेक्टिव इज उसका मकसद, यानी व्हाट। The primary objective of the book is to help students acquire a wide range of general knowledge
across various disciplines. It aims to enhance their understanding of diverse subjects, events and phenomena. Events, subjects and phenomenon. अरे यहाँ phenomenon लिख दिया, phenomenon. Everything. सच्ची बात बताऊं, मुझे भी पता नहीं था इससे पहले कि वाकफियत आमा कितनी बड़ी किताब लिखती गई है। मैंने एक अली इंस्टीट्यूट में ही एक डिप्लोमा के दौरान जब मैं इफेक्टिव टीचिंग पे डिप्लोमा कर रहा था, तो ट्रेनर हमारे, उन्होंने मैं असाइनमेंट दी कि ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोल जाएँ और आप वहाँ रिसर्च थी कुछ, मैं और मेरी एक जो वो सेम मेरे साथ कोर्स कर रही थी, वो किसी एयरफोर्स वाले की वाइफ थी, वो तो बेचारी 7 दिन जिना हॉस्पिटल रही, मैंने तो वो कपड़ा बांध लिया था। इतनी बारीक गर्द थी उन नुस्खों पे जो जिन्होंने लिख के वहाँ रखे हुए थे, जो किताबें हम पढ़ा रहे हैं पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की। शुक्र करें ये सिंगल नेशनल करिकुलम आ गया, वो 10-12 साल बाद इसका हाल भी जाना है। लेकिन अगर आप चाहें तो यकीन करें आप इसको बदल के आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। यू कैन कीप इट चेंजिंग, यू कैन कीप इट चेंजिंग, यू कैन कीप इट चेंजिंग। आप इसको हर दफ़ा नया प्लान करें, आप इसको हर दफ़ा नए तरीके से प्लान करें, ये चलता रहेगा। डेवलपिंग कॉग्निटिव स्किल्स। ये कॉग्निटिव स्किल्स क्या होते हैं? बड़ा लफ्ज पढ़ा हमने कॉग्निटिव। एनीवन जी, कोई एक काफी मीनिंग है। सोचना समझना जी, और भी आज जी, मेथड हो गया, समझदारी हो गई, समझने की समझ हो गई, थिंकिंग हो गई, इंटेलेक्ट हो गया, शऊर हो गया। तो ये जब ये डेवलप कर दी, ये जितनी भी कॉग्निटिव स्किल्स हैं, तो फिर द बुक एम्स टू डेवलप स्टूडेंट्स कॉग्निटिव स्किल्स इंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन, कॉम्प्रिहेंशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? बच्चे की आदत है चीज, लेकिन बट डोंट यूर डिस्प्लेस, क्लास डिस्प्लेस नहीं, उस पे टैब कीप लगा कर दिखाएं जरूर। Yes, observation, comprehension. After observation, comprehension. Let them go to the comprehend them. Analysis, senses, and evaluation. It encourages them to think critically. ये critically बार-बार क्यों है? 3 Idiots में उसने बताया ना मशीन क्या है? सिंपल मशीन, याद है किसी को? तो मशीन है ना वो। जो काम को आसान करे वो मशीन है। हमने बहुत मशीनें बनाई हैं, हम खुद बना लेते हैं, दस्ती बना लेते हैं। ये थोड़ा सा हिल रहा है, इसके कोने पे उठा के नीचे गत्ते का नुक्कर रखे, मशीन बन गई। स्टैग्नेंट, ठीक है, इट हैपेंस। अगर ये गूंज की तरह से, हम बोले भाई ये इधर नहीं है, अगर ये गूंज मेरे वो सिर्फ ये यूट्यूब पे चढ़नी है वीडियो, अगर मुझे इसकी ऑडियो पे ज़्यादा काम करना पड़ा, मैंने आपके पास भेज देनी, आपने करके देना फिर, ठीक है। कनेक्ट आइडियाज एंड मेक लॉजिकल डिडक्शंस। यहां तक तो बात समझ आ रही थी कि थिंक क्रिटिकली, कनेक्ट आइडियाज एंड मेक लॉजिकल डिडक्शंस। जो लॉजिकली गलत बात है उसको डिडक्ट भी कर सके वो, कि नहीं नहीं ये नहीं। मैं लाइन में खड़ा हूं ना, दुकानदार पिछले वाले को क्यों एंटरटेन कर रहा है? He should know it, but politely, लड़ाई नहीं। He should know his right, but he or she should use his right in a right way. But where
The way is not right, make it right. By any way, by hook or crook. Learn them. हमसे ऐसे ही ठीक हो सकते हैं क्योंकि हम थोड़े ज़्यादा टेढ़े बोल. Next. Building vocabulary. The book focuses हमारी, ये मैं अभी साबित करता हूँ, The book focuses on building students' vocabulary by introducing them the new words, concepts and terms. It aims to enhance their language skills and improve their ability to express themselves effectively. यकीन करें, आज एक आवाज में बताने, बोलना नहीं है, एक जवाब देने, कोशिश करें सब जवाब दें. हमारे स्कूल में बच्चों को सब पूरा सवाल सुन लेने, जब मैं कहूं कि हाँ अब जवाब दे तो इकट्ठे जवाब देने. बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगता है, और आपको सबसे बच्चों से जो सब्जेक्ट पढ़ाने में मुश्किल पेश आ रही है वो कौन सा है? यस, उर्दू. क्यों? क्योंकि हमने अच्छी उर्दू बोलनी छोड़ दी है. आप मुझे 10 मिनट कहें, मैं 10 मिनट अंग्रेजी का एक लफ्ज बोले बगैर बात कर सकता हूं. आप सब में से कोई 1 मिनट भी नहीं कर सकता. ठीक है, अगर 5 पुशअप रख लो ना तो 1 मिनट में आप 100 पुशअप्स निकालेंगे. एक इंग्लिश के वर्ड पे 5 पुशअप्स. यही पूछ लूं, अच्छा बचपन में कब पैदा हुए, कहाँ पढ़े गए? स्कूल की उर्दू क्या होती है? कॉलेज की? वो तो यूनिवर्सिटी की होती है. अच्छा, स्कूल की मदरसा, जामिया, और रोड की? अच्छा. नेक्स्ट जी, इंटेलिजेंट टीचर्स हैं आपके. प्रमोट रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन. वाकफियत आमा इनकरेजेस स्टूडेंट्स. आई एम गोइंग टू प्रूव इट. ये मैं वैसे नहीं कह रहा हूं. वाकफियत आमा इज डूइंग दिस ऑल. वाकफियत आमा encourages students to conduct independent research and explore topics beyond the textbook. That is not narrowed, close-ended things. कि बस यहां से यहां तक. No, यहां से यहां तक नहीं है. वो पूरा है, वो सब कुछ पूरा है. Everything is being happened. And explore topics beyond the textbook. It promotes self-directional learning. उसको खुद सोच आती है कि इससे आगे क्या होगा. ये वही सोच है जो बच्चा खिलौना होते ही स्क्रू ड्राइवर ढूंढता है और उसको खोलने बैठ जाता है. ये चलता कैसे है? ये वो किताब है. ये इसी ने वो किताब दी आपको. मैं आगे बता रहा हूं कि हमने हमारी वाकफियत आमा क्यों मुख्तलिफ है. Why we started from A and ended to Z. Everything is between A and Z. I will prove. ताड़ियां दे मार ले. इतना तो इब्रार नहीं फरमाइश करता गाने सुना. बेचारे ने माफी उसने भी मांग ही ली है रो रो के. अच्छा जी. It promotes self-directed learning, information gathering and exploration of various sources to expand their knowledge. But another thing, don't make it a routine school book. Otherwise they will say, माओ की धमकी सुन लो, तुम मुझे बहुत तंग कर रहे हो, मैं तुम्हें पढ़ने बिठा दूंगी. तो पढ़ना सजा नहीं हो गया. आज तुम बड़े खुश लग रहे हो, ट्यूटर ने छुट्टी का फोन जो आ गया.
ठीक है। मतलब क्या एक तरफ तो माँ बाप नहीं जी हम जो कर रहे हैं बस अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, हमने तो बड़े अच्छे स्कूल में डाले हुए जी बच्चे, और एडमिशन के क्राइटेरिया माजरत के साथ बताऊं, पहला क्राइटेरिया, पहला यार वो नेड़ी सी गली ची स्कूल, छोटा हाल है चलो उत्थे चला जाता, फिर थोड़ा बड़ा आएगा देखे जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया वो यार मेरे भतीजे भांजे भी उत्थे जाते से उन्होंने नाल चला जाता, छोटा रहूगा उत्थे चला जाएगा। तीसरा क्राइटेरिया वो यार मैं तो सारा दिन नहीं घर रहूँगा, तेन भरजाई है वो ही छड्ड आंदी वो ही रह जाती। एक और क्राइटेरिया, सुनना स्कूल का नाम टॉप का स्कूल है इलाके का, उसका बच्चा भी वहाँ पढ़ता है, उसका बच्चा भी वहाँ पढ़ता है, उसका बच्चा वहाँ से पढ़ के ये बन गया, उसका बच्चा बन के वहाँ से ये पढ़ गया, इसको भी डिस्करेज करें। ये हमारे एडमिशन क्राइटेरिया है। सो वी हैव टू ब्रॉडन एंड चेंज एवरीथिंग। ठीक है ना, मैं उलझा नहीं रहा, तो बेचना है तो बेच दीजिए, काट लीजिएगा, काटना हो तो ठीक है, मैं तो अनकट दूंगा। ठीक है जी। टू कल्टिवेट एन अवेयरनेस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट, सॉरी, दिस the book emphasizes the importance of staying updated with the current affairs. It aims to cultivate an awareness of national and international events, fostering an informed and responsible citizenry. It is happening. Our book is doing. Are you, all of you teaching? किस बुक में किस चैप्टर में ये बात है, ये करंट अफेयर्स वाली? और जरूरी नहीं है कि जर्मनी में धमाका हुआ तो उसकी खबर हो। करंट अफेयर आम घर की खबर के अलावा नाल वाले महल्ले दे विच की हो गया, ये भी तो करंट अफेयर ही है उस छोटे से बच्चे के लिए। नर्सरी का बच्चा पूछ रहा होता है मामा पेट्रोल महंगा हो गया, ये करंट अफेयर है। The affair which is happening and changing the world, that is current affair. Though speed is very, means supersonic. Next, encouraging interest in different fields. By presenting a diverse range of topics, the book aims to ignite students' interest in various subjects. It may inspire them to pursue, आपकी बात का जवाब हमारा, to pursue further studies, hobbies or careers in areas they find captivating. जो जाओ तुम्हारा दिल करता है, जाओ सिमरन जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। ये होना ना एक दिन, और ना आप रोक के देख लें ये होगा। तो आप में से बताइए ना कितने टीचर बनना चाहते थे जो टीचर बन के बैठे हैं? आप में से यस बाय चॉइस हो गया, ठीक हो गया, कि परसेंटेज 1% से भी कम? कितने डॉक्टर्स थे? डॉक्टर की बड़ी तादाद है, सिर्फ 20-30% है जो डॉक्टर बनना चाहते थे और डॉक्टर है। बाकी अम्मा बाबा भी कहने पे है। मैं किप्स में ना हूं काफी अरसा, तो 70% डॉक्टर किप्स से आते हैं। मैं किसी मेडिकल कॉलेज में चला जाता तो उतने वीसी को नहीं जानते जितने मेरे वाले इकट्ठे हो जाते भी पता नहीं ऑटोग्राफ, लोग समझते पता नहीं कोई सेलिब्रिटी आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो it is happening. If you will stop it, it will happen because it is nature. We are trying to change the nature. इसीलिए छिपकलियों को समझ नहीं आ रही कि जैसे हमें समझ नहीं आ रही भी रजाइयाँ रखनी है कि नहीं आ रही, हम मोटे कपड़े रख दिए कि लाने वाले कट ली कि ना। आजकल शॉपिंग दुकानदार परेशान है, भाजी गर्मी आने वाली है, ले लो लॉन दे नवे डिजाइन है ये भाजी।
राइट, हम भी मिक्स करके पहन रहे हैं, लिनन कोई चीज लिनन की पहन लिया साथ, चलो रेशमी भी चल रहा है, ठीक है, हर चीज चल रही है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। नेक्स्ट, एंड ओवरऑल द बुक वाकफियत आमा, गौर से सुनिएगा, plays a crucial role in single national curriculum of Pakistan by broadening students' knowledge, fostering critical thinking, developing cultural understanding, and nurturing a well-rounded education that goes beyond the core curriculum. Further, it leads students to social sciences, social studies and Islamiyat, and sciences, all the sciences, physics, chemistry, maths, bio, आगे फिर उनकी आगे branches, ठीक है। One has to study in his future in our school. जो कुछ उसने पढ़ना है, जो सब्जेक्ट जाके उसने पढ़ना है, जो उसने बनना है, म्यूजिशियन बनना है, आप म्यूजिक, अगर किसी ने म्यूजिक पढ़ना है ना, मैं अभी साबित करूंगा वाकफियत आमा में है। नेक्स्ट स्लाइड सर। Yes, click. Here we make comparison, connection and segregation, the titles of next, हमारी दुनिया, next, PG to class 3, next, ये हमारी ये जो PG है ना, ये उसकी फहरिस्त है। उर्दू में बातचीत शुरू हो गई, लखनऊ पहुंच जाइए। मेरा तारुफ, पहला सबक, प्ले ग्रुप है, जरा ध्यान में रखिएगा, प्ले ग्रुप है। मेरा तारुफ, अपने मुतालिक बताएं, मेरा खानदान, उधर मेरा तारुफ, अपने मुतालिक बताएं, इन दोनों में मर्ज हो गया, ठीक है जी। मेरी पसंद और नापसंद, मेरा जिस्म, पसंद और नापसंद अभी पीजी में है ना, तो वो नर्सरी है। इसके 22 टॉपिक्स हैं, उसके 15 हैं, इसके छोटे छोटे हैं, वो थोड़े इससे कॉम्पैक्ट हैं। वो ये पीजी है, वो नर्सरी है। नेक्स्ट, ये नर्सरी है, ये प्रेप है। नर्सरी में मेरा तारुफ, मेरा खानदान, उधर क्या है, मेरा तारुफ, मेरा खानदान, इधर मेरा जिस्म, मैं अपने जिस्म की हिफाजत कैसे करता हूँ, ये मेरे हेल्थ, हाइजीन, सब कुछ आपको हर चीज़ बता चुका हूँ, उसके साथ रिलेट करते जाइएगा, और भी करूँगा। जानवर, परिंदे, मेरा मुल्क, कौमी सनत, आप देख लें उधर, मेरा घर, मेरा मजहब, मेरा मुल्क, मेरी हिफाजत, पेशे, हमारा आप वाला क्वेश्चन, पेशे, मौसम, हमारी ज़मीन, अच्छी आदत, ट्रैफिक के कवानीन, वेरी इंपॉर्टेंट। मुल्तान में डेली 22,000 बाइक एक्सीडेंट होता है, मुल्तान में। वहाँ के मैं कुछ अर्सा मैंने जो ट्रैफिक का FM चैनल है, उसमें कुछ दिन मैंने मतलब DJ का किए रात को प्रोग्राम, तो 3 माह में मुझे पता चला, अब आजकल पता चला, तब 11,000 डेली थे बाइक एक्सीडेंट्स। और निश्तर हॉस्पिटल की इमरजेंसी में से आज भी 1 मिनट में 3 डेड बॉडीज निकलती हैं एवरेज, इतना ओवरलोडेड हॉस्पिटल है। और उनमें से ऑलमोस्ट 2 जो हैं, ऑलमोस्ट 2 जो हैं वो बाइक एक्सीडेंट की। नेक्स्ट चीज, अब प्रेप 1 करें कंपैरिजन, मेरा तारुफ, मेरा खानदान, मेरा जिस्म, स्क्वीज होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। ट्रैफिक के कवानीन, जिम्मेदारी, क्या जिम्मेदारी है, अच्छे इखलाक और अच्छी आदत, सेहत और सफाई, कंप्यूटर आ गया, जानदार और गैर जानदार अशिया का कंपैरिजन आ गया, जमीन आसमान, आबाद गाहें करवाएं विजिट। हमने कहा था हर रिलीजन की अच्छी चीजें मौजूद हैं, जो भी अच्छी चीजें हर रिलीजन में मौजूद है, इस्लाम समेत, वो हैं, टेल देम। ईद है, होली है, कुछ भी, सब बताएं। नेक्स्ट, वो अब
वो क्लास उधर आ जाती है, नेक्स्ट क्लास इधर आ जाती है। मेरा तारुफ, हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान, आगे मेरे से उधर। अब ये यहाँ कितने नंबर पे और यहाँ, ठीक है, वेरिएशन। लेकिन सब्जेक्ट्स, every subject you are teaching in your school and every subject you can teach in your school, that is already existed in Waqfiyat Amma. Am I right or wrong? Am I clear? Am I clear? Next. 2, 3 जी देख लीजिए। 3 में कुव्वत और मशीन, साइंस में पावर इन मशीन, हिफाजत, खुराक, मस्कन, जानदार इंसान में तब्दीलियाँ यानी ग्रोथ, ठीक है, पर्सनैलिटीज़ आ गई, कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ आ गया, साइंस के टॉपिक्स आ गए, वसाइल और उनकी इक़साम, ठीक है, सूरज साइंस आ गई, हुकूमत और शहरियों को कहते सिविक सेंस, इख्तलाफ ख़त्म करना, अखलाकियात, मादा साइंस, तवानाई और उसके ज़राए साइंस, बदलती दुनिया, करंट अफेयर्स, इजादात साइंस। नेक्स्ट सर। वो फॉन्ट शायद कंप्यूटर में नहीं है जो मैंने दिया। ऊपर दी गई फारस यानी फहरिस्त की जमा, ऊपर दी गई फहारस के बगौर जायज़त से हम सीखे कि मालूमात आमा के इस निसाब का मकसद हमारे तलबा को यह तहकीक और अमली सरगर्मियों पर मबनी हकीकी ज़िंदगी वाली मयारी इल्मियत मुहैया करना है। इसमें उमूमी साइंस, समाजी मुतालिया और इखलाकियात के तसव्वुरात शामिल हैं। ये जो मैंने लफ्ज़ लिखे थे वो इकट्ठे थे, वैसे नहीं थे, वो फॉन्ट चेंज की वजह से ऐसे हो गए, इसलिए मैं पढ़ पा रहा हूँ। ये तसव्वुरात बुनियादी तौर पर हयातियाती साइंसेस, मतलब इंग्लिश बहुत भला ये इसकी बायोलॉजी, तबियाती साइंसेस, ज़मीन और फ़ज़ाई साइंसेस एंड फ़ज़ाई स्पेस साइंसेस जी, समाजी साइंसेस, सोशल साइंसेस, तारीख, जोग्राफी, हुकूमत, शहरियत, मुआशियात, सकाफत के अज्जा और इन सब की इखलाकी इक़दार जो इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब में एक जैसे हैं से लिए गए हैं, जिनकी तरवीज स्टेप बाय स्टेप तरवीज तरक्की का दर्जा ब दर्जा जायज़ा लिया जा सकता है। मैंने आपको पहले कंपैरिजन करके दिखाया है। नेक्स्ट सर। मालूमात आमा में स्टेम तो सुना था आपने, स्टीम पहली दफा सुना आज? किसने सुना पहले स्टीम? वो नहीं, इससे पहले आपने किसी ने स्टीम सुना है? हाँ, आपने पहले स्टेम सुना था, मैंने आज ये डाल दिया। वो भी अच्छा एक्रोनियम था स्टेम भी, लेकिन स्टीम जरा स्ट्रीम है इसमें जरा। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मैथ्स, कोई रह तो नहीं गया। तालीम के लिए स्टीम फनून को मरबूत करने का तरीका है। अब उर्दू की तर्जुमा नहीं करूंगा मैं, इसीलिए उर्दू हमारे बच्चों की कमज़ोर है कि हमारी कमज़ोर है, मेरी नहीं है। चूंकि मैंने उर्दू बहुत अच्छे असातिज़ा से अच्छे तरीके से पढ़ी है।
तख्लीकी सुलझाव तलाश करने के लिए, पुरतजस्सुस मुताल्लिम बनने के लिए उकसाता है। मुझे ऐसे लग रहा है आपको कोई बात नहीं समझ आ रही। ये उनमें हार्ड और सॉफ्ट महारतें पनपने के लिए मदद करता है जो उनके लिए अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए ज़रूरी होती हैं। स्टीम तालीम को इस्तेमाल करने के नतीजे में तलबा और तालबात तजुर्बाती इल्म, मसाइल को हल करने, इश्तराक और तख्लीकी अमल की मदद से काम करने में शरीक होते हैं। वो 21वीं सदी के इख्तरा कुरिंदा तालीमकार, रहनुमा और मुताल्लिम हैं। ये ज़हन में रखिएगा। तो वो रुकेगा नहीं। स्टीम तालीम को जी 21वीं सदी के इख्तरा कुनिंदा तालीमकार और रहनुमा और मुताल्लिम है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, स्टेम के फ़वाइद हासिल करने के लिए और इनके उसूलों को आर्ट्स से, साइंस में आर्ट्स और इनके उसूलों को आर्ट्स से मरबूत करने के लिए स्टीम एक रास्ता है। ये सब चीज़ें इंटीग्रेट करने का एक तरीका है। इंटीग्रेटेड टीचिंग एक होती है कि अगर आप इंग्लिश का पीरियड ले रहे हैं तो कंप्यूटर लैब में लें और कंप्यूटर पढ़ाते हुए लें, और अगर आप कंप्यूटर का पीरियड ले रहे हैं तो इंग्लिश टीचर साथ बैठी है, आज वो इंग्लिश कंप्यूटर के थ्रू पढ़ा रही है। तो बेसिकली वी हैव इंटीग्रेटेड all the subjects, the whole life, the whole attitude of the student, the whole mentality, the whole thinking, every way of developing curriculum, developed curriculum, to be developed curriculum we have included in हमारी दुनिया। नेक्स्ट सर। आज मैं जिसको यकीन नहीं है बोले, जब मैं बातें कर रहा हूं यकीन आ रहा है, क्योंकि मैं इतने जज्बे से कर रहा हूं। और जज्बा कहां से आ रहा है? चूंकि सच्ची बात है, चूंकि बात सच्ची है इसलिए जज्बा आ रहा है। और ये मैं साबित ना भी करूं तो ये साबित कर देगा। स्टीम को दूसरी सतह पर, ये फॉन्ट चेंज कैसे हो गया? कर लिया आपने या खुद ही हो गया? अब भी आ गया मैजिक। स्टीम को दूसरी सतह पर एजी स्टीम को दूसरी सतह पर ले जाता है। दूसरी मतलब पहली से दूसरी नहीं, किसी और ही सतह पर ले जाता है। कैसे? वो तलबा और तालबात को इजाज़त देता है कि अहम शोबों में वो अपनी इल्मियत को फ़नी मशकों, अनासर, तश्कीली उसूलों और इल्मियत की मुकम्मल सतह उनके तसर्रुफ में लाने के मयारात से मिलाएं। स्टीम हदबंदियों को ख़त्म करके उन्हें तजस्सुस, तनकीदी सोच, दरियाफ्त और इख्तरा में तब्दील करता है। क्या ये कम बात है? कम है ये मुमकिन ही कैसे है कि मैं किसी की जानिब निगाह उठा के देखूं और उसकी दीवारें जान न टूटे? जी, ये मालूमात आमा ऊपर चले जाए, नीचे चले जाए, दाएं चले जाए, बाएं चले जाए, इधर चले जाए, उधर चले जाए, all the preposition in, into, up, down, here, there, जितनी भी prepositions हैं मेरे मालूमात आमा की गिर्द हैं या नहीं हैं? जिसने ये फरमाइश की थी उसके लिए तालियां। नेक्स्ट, ये जो तरबियती मश्क हो रही ना, इसके मकसद आज बेसिकली क्या है? मश्क में लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लर्निंग नहीं। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा,
मैं नहीं आपको पढ़ा सकता, आप उस्ताद हैं, आप मेरे कलीग्स हैं, वी आर टीचर्स, आई कैन नॉट टीच यू, वी कैन शेयर। रहनुमाई असातिज़ा के मजमूई मकासद यकसा कौमी निसाब में दिए गए मकासद को हासिल करना है। हवाला मालूमात आमा एक कौमी निसाब मंदरजा मकासद के साथ ये निसाब बनाया गया है। इल्म हासिल करने की जगह की पहुंच को वसी करना, यानी कमरा जमात तदरीस से बाहर, जैसे मैंने कहा उनको लेके जाएं हॉस्पिटल, मस्जिद का विजिट करवाएं, हॉस्पिटल का विजिट करवाएं, पुलिस स्टेशन का विजिट करवाएं, 11 22 का विजिट करवाएं। ये कोई चिड़ियाघर ही रह गया अकेला विजिट के लिए? ये अपने एनुअल कैलेंडर में शामिल करें एक्टिविटीज। इट विल नॉट स्पेंड मोर देन द अदर यूजुअल एक्स्ट्रा करिकुलर विजिट। प्राइमरी से पहले और सेकेंडरी स्कूल के निसाबात के मेल जोल को मजबूत करना है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, पूछी बात, हाँ में नाम में जवाब दे, कर रहा है, नहीं कर रहा। इखलाकी किरदार की समझ पैदा करना, कर रहा है, नहीं कर रहा। तलबा के मुताल्लमी तजुर्बात को हुब्बुल वतनी और पायदार तरक्की पर जोर के साथ जोड़ना, कर रहा है, नहीं कर रहा। जिंदगी भर इल्म हासिल करने को फरोग देना और 21वीं सदी की महारतों को बढ़ाना, बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ा रहा। तलबा में आजादाना तौर पर इल्म हासिल करने वाले अमल को तरक्की देना, दे रहा है, नहीं दे रहा। आज से पहले हमारा यही तो जोर था, बच्चों पढ़ लो, बच्चों पढ़ लो, बच्चों पढ़ लो। आज इस सब्जेक्ट को आप जैसे मैंने बताया वैसे पढ़ा ले, जैसे मैंने बताया वैसे पढ़ा ले। वो मैं आपसे पूछ जी, को सुनाना मुश्किल, बैठाना मुश्किल, जिनको बोलने की आदत, मतलब टीचर को इतना सुनने की आदत होती कहाँ है। और फिर अगली बात, ये किताब ना एसएनसी पे लिखी गई जी, चलते जाइएगा आगे, आगे चलते जाइएगा। दिस इज रिटन ऑन द मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस पहले बात होती थी कुछ आईक्यू की, फिर ईक्यू की बात होनी शुरू हो गई, ठीक है ना, फिर सीक्यू की, फिर डीक्यू की, और ABCDEF, तो फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो उसमें फिर क्या है, विजुअल है, म्यूजिकल है, कैनिस्टिक है, इंटरपर्सनल है, लिंग्विस्टिक है, मैथमेटिकल है, न्यूट्रलिस्टिक है, इंटरपर्सनल है। और ये सारे हमने इसको भी साथ रखा है। आप प्लानर चेक करेंगे, प्लानर इज प्लान्ड अकॉर्डिंग टू एसएनसीज बेसिक्स, मल्टीपल इंटेलिजेंस बेसिस and another. Next slide. ये मैं पहले इसकी बात कर लेता हूँ। Has designed its all book based on multiple intelligence, acknowledging that each child possesses unique strengths and learning preferences. It offers a variety of activities such as linguistic, logical mathematics, visual, spatial, kinesthetics, सॉरी टंग ट्विस्टिंग नहीं हो रही होती कुछ वर्ड्स पे, म्यूजिकल, interpersonal and interpersonal tasks. By tapping into these different intelligences, the planner ensures every child can engage with the material in the way that reasons with them personally. Is planner providing you everything? मैम, जो प्लानर है वाकफियत आमा का, जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये प्रोवाइड कर रहा है। अब बुक को आपको समझ, बुक जैसे जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ, आप बुक, जो टीचर्स हैं जिनके पास वो बुक है बुक कहाँ है, दिखाएं, सारे ऊपर करें जिनके पास है। सर एक पिक्चर बनाएं,
सर आप एक पिक्चर जरा, मैं भी आता हूँ साथ। जिन जिन के पास है हाथ ऊपर बुक्स के साथ, सेल्फी में डीपी लगानी। थैंक यू जी। ये बुक देख के अब आपको यकीन हो रहा है कि ये सब कुछ हम कह रहे हैं ये इसकी इनकी बेसिस पे डिजाइन हुई हुई है। अगर इनकी बेसिस पे डिजाइन हुई है तो इनको पढ़ के बच्चों को वो बनना चाहिए जो मैंने कहा। आर वी राइट? नेक्स्ट, ब्लूम टेक्सोनॉमी। हु नोज अबाउट द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी? B.Ed, M.Ed कितने लोग हैं यहाँ पे? हैंड रेज करें। पढ़ी थी, याद नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, ब्लूम टेक्सोनॉमी। लुक, ये वही बात है। रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, एवेलुएट, क्रिएट। इसकी डिटेल में अगर जाते हैं तो फिर आप देख लें। लाइट जाने की वजह से टाइम नहीं है, इसकी डिटेल में ही आपके पास होगी। प्लीज इसको प्रिंट आउट करवा के स्प्रेड कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। जो मैंने कहा था ना बच्चे को, वो मैं तुम्हें कर लो, मैं तुम्हें पढ़ने बिठा दूंगी। बच्चे मोबाइल के दीवाने हैं। आप क्लास में पूछे कितने बच्चे क्लास में इंटरव्यू कार्टून देखते सभी बोलेंगे मोबाइल यूज करते हैं। ये एकदम स्कैनिंग वाला काम उनके हाथ लग गया, वो वैसे देख यानी शुगल बना लेंगे इसको, इस बात को। सर इसको स्टार्ट कर दिया आपने? वो इसको शुगल बना लेंगे। कौन कौन QR कोड यूज करवा रहा है बच्चों से अभी तक? 3 सर, सब 3 सिर्फ 3। हाँ, लेकिन टीचर ने नहीं यूज करना है, ये बच्चों से यूज करवाना है। स्टोरीज चलेंगी ना, बच्चा उसको। आप यकीन करें, बच्चे से यूज करवा के देखिए, आपका ये तो आपका साथी उस्ताद है। He is your teacher, helper teacher, and very helping, very friendly, free of cost. और फिर उसको उसके स्क्रीन टाइम को इफेक्टिव कर रहा है। वो लोग स्कैन मी एंड आई विल टेक यू टू योर डिजायर्ड वीडियो लेसन, QR की कोड के थ्रू। नेक्स्ट स्लाइड जी। The inclusion of QR code in the books of AZ enhances the learning experience further. By scanning these codes, students are seamlessly directed to relevant videos that bring concept to life. This interactive element greatly aids in capturing students' attention and fostering a love for learning. कहा जाता है 1 picture is equal to 100 words और 1 animation thousands of the world. चूंकि एक पिक्चर 2, 3, 4 तरतीब से चलनी शुरू हो जाए तो वो एनिमेशन बन जाती है ना। फिर पिक्चर से आगे एनिमेशन बनती है, तो एनिमेशन इज वीडियो, ठीक है ना। तो अगर एक पिक्चर इतना कुछ सिखाती है तो एक एनिमेशन कितना कुछ सिखाती होगी, ठीक है। कुछ पिक्चर तो 200-500 अल्फाज से भी ज़्यादा सिखाती हैं। वैसे वो जो एक बड़ी मशहूर सी पिक्चर है किसी म्यूजियम में लगी हुई, किसकी है वो बड़ी मशहूर, कहते महंगी है, मोनालिसा। वो वाकई खूबसूरत है, मुझे नहीं लगी किसी एंगल से उसकी मुस्कुराहट है उसकी तस्वीर में। ये मेरे टेस्ट खराब, कोरोना हुआ मुझे हैं। आज चीज देखने का नजरिया है ना। सर क्या बात है, क्लैपिंग फॉर एहसान सर। दैट्स रियली दिस गिव, ये एजी देता है। एजी कहता है हैव योर ओन व्यूज, हैव योर ओन आइडिया,
इफ यू डोंट फील इट ब्यूटीफुल, डोंट यू आर नॉट कंपेल्ड। मुझे आज़ादी है, मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है, मैं जाके भी देख के मैं गया मैं पैसे खर्चे इतने सारे, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज, ask questions, because two types of people don't ask questions. One who understood everything, and two who understood. अब आपके सवालात की बारी है। माइक चाहिए जी, माइक, और एक बंदा वहां चला जाए और सवालात, अभी इसको बंद नहीं करना, जल्दी से। आपके पास बहुत टाइम है सवालों के लिए, तो फिर जब तक कम से कम 100 सवाल नहीं आते चाय नहीं मिलेगी। जी प्लीज माइक दे दीजिए, देते जाइए। हमारा मुख्तसर सवाल जी सर। जी सर, आईक्यू और मल्टीपल इंटेलिजेंस सेम थिंग्स हैं? नहीं, IQ is intelligent quotient, that is the one intelligence part of multiple intelligence, जी that is part of multiple intelligence, that वो अकली शऊरी जो इंसान को सीखने की ताकत दी गई है ना, वो इंटेलेक्ट के मुतालिक है सिर्फ। जी आप कुछ और पूछ लो, नहीं हो गई दूसरी पक्की बात जी। और क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, वरना अदरवाइज आई विल आस्क अबाउट ईच एंड एवरी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा पहली राव से लेके आखिरी तक, शुरू इधर से करूंगा। जी सर, मेरा ना एक क्वेश्चन, नाम बता के। सर मेरा नाम शुमाइला अमजद, एंड मेरा ना एक बेसिक क्वेश्चन ये है कि हम ये इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स की जो लैंग्वेज है लाइक इंग्लिश है, तो इंग्लिश बहुत ही इम्प्रूव करनी चाहिए, उनको ग्रामर का पता होना चाहिए, को मतलब इस तरह से ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द लैंग्वेज उनको पता होनी चाहिए और वो इस चीज़ को अपनी लैंग्वेज में यूज़ करें। एग्जैक्टली। लेकिन सर क्वेश्चन ये है कि हम मतलब अगर कोई बच्चा इंग्लिश वर्ड यूज़ कर रहा है और वो उर्दू इसमें स्टार्ट करता है, तो हम उसको कहते हैं लाइक स्टॉप इट, व्हाई आर यू डूइंग दैट, आप ये उर्दू इसमें क्यों आपने यूज़ किया है। जिसमें मेरे अपने घर में एग्जांपल है कि अगर एक बच्चा ये कह रहा है कि खीरा कह रहा है और कोई कंबर नहीं कह रहा, उसकी मतलब उसको स्टॉप कर दिया है कि आप मतलब इसको कंबर ही कहेंगे, तो हम इसलिए कहते हैं कि मतलब इज़ इट सो रॉन्ग कि हम मतलब उर्दू को ये कर रहे हैं कि इसको भी मतलब इतना ही फोकस मिलता है, लेकिन लैंग्वेज में हम चाहते हैं कि हम इंग्लिश ही यूज़ करें। इज़ इट राइट? नो, आई डोंट एग्री। मेरा जवाब मैं इसका मकसद समझ के जवाब देता हूँ। बेसिकली देखिए, जुबान जो है वो अंग्रेजी जुबान है, सब्जेक्ट नहीं है। जुबान अगर किसी से ठीक बोली जाती है ठीक है, नहीं बोली जाती दैट्स फाइन। यहां मैंने किसी की प्रोनाउंसिएशन पे कोई इतराज किया तो भाई उसको अगर खीरा कहता है ठीक है, आप उसके सामने 6 दफा क्यूकम्बर कहें, वो क्यूकम्बर कहेगा। yes. वो क्यूकम्बर कहना शुरू कर देगा। क्या कहना शुरू कर देगा? yes. नहीं, क्या कहना शुरू कर देगा? क्यूकम्बर। पहले आप ककम्बर कह रही थी, अब मैंने 5 दफा क्यूकम्बर कहा तो आपने कहना शुरू कर दिया। दिस इज एग्जांपल आई हैव गिवन यू एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं एक्चुअली इनके क्वेश्चन से ही थोड़ा सा एग्री करूँगी जी। असल में उनका क्वेश्चन ये था कि हम फोकस करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पे कि हमारा बच्चा बहुत जी इंग्लिश देखो जी, हाँ जी, वो स्कूल च पाना जिथे अंग्रेजी बड़ी चंगी बोलता बच्चा। भाई आप इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल है, इंग्लिश बोल रहे हैं तो बच्चा इंग्लिश सीख लेगा बस। नहीं सर, द क्वेश्चन इज कि हम अपनी जो मदर लैंग्वेज है उसको डिग्रेड कर रहे हैं। द मेन थिंग इज कि हम बच्चे को ये नेशनल डिबेट है, ये ज्यादती है। आई एग्री विद यू, ये नेशनल डिबेट है, ये हमारे स्कूल पॉइंट एक्चुअली। मैं चाहता हूँ बच्चे को उसकी मातृ जुबान में समझाया जाए। एक पीजी का बच्चा है, 4 वर्ड्स पर डे उसकी लर्निंग कैपेसिटी है। हम सिर्फ एक जानवर, एक चीज पे जाया कर देते हैं। छोटा डॉग, ठीक है,
वो पढ़ा, उसने पढ़ा पहले तो हमने फोनिक्स का भी बेड़ा कर किया। अरे डब पढ़ा उसने फोनिक्स, डॉग पिक्चर दिखा दी टीचर, उसने नहीं बताया कुछ है, दैट्स गुड। पपीता सुखा, वो ड्राइवर के साथ, अब ड्राइवर है लोकल, ये दरिया के साथ रहने वाला ना, है कौन सा साइड ले वाला, ए गुल्लर दिया हुआ कि मरते ही आके डॉग। अब वो शाम में बाहर निकला, बच्चे रस्सी डाल के कुत्ते को तंग कर रहे हैं। ओए छोड़ दो कुत्ता, इसको क्यों मार रहे हो? बच्चे के आपने 3-4 चीजें ज़ाया, उस दिन की सारी वोकैबुलरी की कैपेसिटी खत्म कर दी एक चीज पे। ये तो एक डिबेट है, इसीलिए तो ये सब्जेक्ट्स उर्दू में आए हैं। ये एक नेशनल डिबेट है। देखें, आप मुझे सब बताएं, कितने ऐसे लोग हैं जिनके दोनों पेरेंट्स, मदर एंड फादर, उर्दू स्पीकिंग है? आपके नहीं, ओरिजिन उर्दू है, ओरिजिन वाइज। बैठा कोई यहां पे? आपका लगा समझो, आपने हालांकि 2-3 लफ्ज बोले सिर्फ, ठीक है। अच्छा, मेरी उर्दू में आपको कोई कमी लगी है? पंजाब लाहौर दा लहजा नजर आया किथे है? इससे पहले तो नहीं ना नजर आया? क्यों नहीं नजर आया पहला? एक्सेंट्स डजंट मैटर। हमारे एक फैशन आया था हमारे दौर में, बच्चे पैदा होते ही उर्दू सीख, ओ भाई उर्दू भी सीख जाएगा बच्चा, अंग्रेजी, दुनिया की तमाम ज़ुबानें सीख जाएगा सिवाय तुम्हारी मादरी ज़ुबान के, जो तुम्हारे घर है वो खत्म, मर गई। वो तुम्हारे साथ जब तुम्हारे बच्चे ने नहीं सीखी, कोई स्कूल नहीं है उसको सिखाने के लिए। दिस नो स्कूल। सो एक नेशनल डिबेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, जल्दी से जी। वाकफियत जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने भी कहा कि नेशनली और ग्लोबली बच्चे को प्रिपेयर करना है हमने, लेकिन हम ये उसको कैसे सिखाएं? ऐसे हम जितनी भी मदर्स हैं या जैसे इंडिविजुअल मेरे पेरेंट्स ने बनाया, तो हमें इंडिविजुअल कि आप ये पढ़ो आप बन जाओगे। हम एक फ़र्द को बनाना सिखा रहे हैं, उसको हम किसी भी बच्चे को कि ये नहीं कि आप ये करो, आप दुनिया के लिए एक बेहतर इंसान बनो, मतलब कि इंटरनेशनली कोई एक ऐसा अच्छा काम करो। हम ये तो तैयार नहीं कर रहे, तो हम कैसे कर सकते? बैठे, ऐसी मैंने कोई बात नहीं की कि आप अपने बच्चों को गाइड करें कि ये ना बने और ये बने। मैंने कहा कि आप बच्चों को इस कदर इक्विप कर दें कि वो जो बनना चाहे वो बन जाए, और ये वो निसाब है जिसकी मदद से वो ये कर सकते हैं। मैंने ये जवाब दिया है, ये निसाब पढ़ा के इसका प्लानर मौजूद है। इंटरनेशनल तो किस्मत की बात है ना, नेशनल इंटरनेशनल लग रही है, लगा रही हैं। हम के तौर पे हम नहीं चल रहे, मैं ये करूं, मेरा घर साफ हो, हमारा घर साफ ना हो, हमारी सोसाइटी साफ ना हो, हम ऐसे चल रहे। देखिए, जब तक दूसरों की मदद कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ मैं, मेरा जिस्म, मेरी फैमिली के बाद मेरा मुआशरा, मेरा मोहल्ला, ये सब आया था। तो मैं से शुरू होके हम पे आ गए थे ना, तो यहीं से हम पे आना हमने। आप क्लास कम्युनिटी सेंटर है, और हम बात ही कम्युनिटी सेंटर्स की कर रहे हैं। ये सर ये अदर क्वेश्चन नहीं, तो मैं पूछने आ रहा हूँ जी। आपका सवाल ये है कि जैसे नाम पारा कि बच्चों को स्टडी टूर पे लेके जाएं, जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं, तो सम टाइम पेरेंट्स भी एग्री नहीं होते, तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। तो हाउ इट पॉसिबल कि हम बच्चों को लेके जाएं? स्टडी टूर यहाँ से बैंक कितनी दूर है जी? लेकिन सर लेके जाना बच्चों को, पेरेंट्स भी एग्री नहीं होते, और ये बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से एक बच्चों को आप अपने एनुअल चार्जेस में जी इसके चार्जेस रख लें,
उनको एनुअल प्लानर में इसके चार्जेस रख लें कि ये 10 हमारे फील्ड ट्रिप्स होने, ठीक है, उसकी ट्रांसपोर्ट के चार्जेस रख लें, बात खत्म। ये मैनेजमेंट का मसला है। योर पॉइंट इज वेरी गुड। नहीं, हालात कोई खराब नहीं, हालात अफगानिस्तान से खराब नहीं है हमारे, वहाँ भी सब कुछ हो रहा है। फिर पाए वो जहाँ जंग लगी हुई वहाँ भी सब कुछ चल रहा है, हालात नहीं खराबी की, हमारे हालात बिल्कुल ठीक है। बैंक में कोई हालात खराब नहीं है, बाहर रिकॉर्ड खड़े होते हैं। और कोई सवाल? माइक दीजिएगा। ट्रेनर आज की वर्कशॉप का टॉपिक क्या है? बैठ के आपकी आवाज नहीं। वाकफियत आमा में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी। All subjects, science, SSTs, computers, maths, music. You're not backbencher. I think you're sitting with your family. Only the reason is it's all right. Thank you all. The next slide I want, please. Anybody there? एक मिनट सर, मैं Kashif Noor Mirza, Head of Academic Training by AZ International, seeing you. Yes, next. Thanking you. Next.